जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 5 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वही इतने सारे कार्ड निकल आए, मैं इसी को ले लेती हूँ। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसी रहने वाली है 5 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है ये काफ़ी ज़्यादा, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है मे बी। अगर आप पास्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं तो ये कोई नया पर्सन है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कोई भी है, चाहे आपके पास्ट के हैं चाहे न्यू हैं, बहुत एनर्जेटिकली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पैशन है इनके दिल में। लेकिन आपने तो नो बोल दिया है एंड इनका दिल टूट गया है। ये बहुत जैसे सपने सजा के आए थे आंखों में कि आपको अपने लव का ऑफर देंगे, लेकिन आपने बड़ी बेरुखी से इनको मना कर दिया है। इससे इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। मे बी आप लोग काफ़ी रिच हो सकते हैं या तो ये पर्सन काफ़ी रिच हो सकते हैं एंड ये आपको अपने दिल की क्वीन या किंग की तरह देख रहे हैं। इनका फोकस सिर्फ आप पे है। ये देखिए, इनको लग रहा है कि जैसे आप इनके लिए वर्ल्ड हैं। मे बी आप लोग किसी नेट के थ्रू मिले थे, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप लोग मिले हो सकते हैं। एंड इनको दिख रहा है कि आप लोग किसी मुसीबत में जकड़े हुए हैं, या फिर आप ब्लाइंडफोल्ड हैं, या तो फिर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, या तो फिर आपका कोई पास्ट ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप मतलब उस पास्ट को लेके बैठे हैं। एंड आपकी लाइफ में कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन आपके लिए मैडली इन लव विद यू है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है। इनको पता चल गया है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओके, तो कोई है जो आप पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है आपकी पर्सनालिटी का। अगर आप बड़े रूड हैं, बड़े कड़क नेचर के हैं, तो कोई तो पर्सन ऐसा है जो आपके ऊपर काफ़ी डीप उसका एनालिसिस चल रहा है, बाकायदा पीएचडी कर रहा है कोई आप पर। लेट्स सी ये कौन पर्सन है। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पार्टनर। ज़्यादातर चांसेस तो मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लग रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है। उसके बाद है आपके लिए लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस की एनर्जी। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8 6 6 8। ओ माय गॉड, हो सकता है आपको 8668 दिख जाए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नंबर ना आपको घड़ी में दिख सकता है ना कहीं पर, बट मे बी जैसे आप कोई वीडियो देखें तो उसमें इतने व्यू आए हों 8668। ओके, एंड 9 4, एंड ये कौन सा कार्ड था? ओके, 20 एंड 8। तो 888 आपको दिख सकता है। मे बी आप लोग काफ़ी मनी माइंडेड हैं इस वक्त। आप लोग आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप मनी माइंडेड हैं, आप किसी रिच पर्सन से शादी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी तो काफ़ी है। ओके, तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर जो हैं, मे बी ये आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं एंड इनको काफ़ी हिम्मत लग रही है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंटिमिडेटिंग है। मे बी ये आपके वर्क प्लेस के ही पर्सन हैं, उनका प्यार वहीं से आपके लिए स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई घायल शेर की तरह हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, ये पेशेंट हैं, आप टीचर हैं, ये स्टूडेंट हैं। ऐसा कुछ डायनामिक भी हो सकता है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। भाई टीचर स्टूडेंट के बिना बेकार है एंड डॉक्टर पेशेंट के बिना बेकार है, लेकिन पेशेंट भी बेकार है डॉक्टर के बिना। इसी तरीके से दोनों लोग का म्यूचुअल कंसर्न है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कोई इंसान बड़ा घायल है एंड वो चाहता है आपके पास आना, आपके पास हील होना। मतलब जैसे किसी को प्यार में बड़े धोखे मिले हैं एंड फिर वो आपके पास आना चाहता है जल्दी से कि आप उसको हील कर देंगे। आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं। हालांकि आप काफ़ी कड़क नेचर के हैं, मे बी आपने इनको नो भी बोल दिया हो
एंड इनका दिल भी टूट गया है, या फिर इन्होंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने किसी और को एंटरटेन किया था। कोई थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के बीच में। तो अब ये जैसे थर्ड पार्टी से झटके खाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो दिख रहा है जैसे जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपनी ज़िद पूरी करता है, ठीक है। ज़िद करने के बाद क्या होता है, उसे उसके साइड इफ़ेक्ट झेलने को मिलते हैं, फिर वो रोता हुआ आता है अपनी मम्मा के पास कि मुझे इसने मारा, उसने मारा। इस तरह की कंडीशन दिख रही है कि ये हैं तो लॉइन, पर्सनैलिटी इनकी हल्की नहीं है, बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन इनको इतना पेन दिया गया है कि मतलब जैसे जानवर भी जो है वो भी थक गया है कि भाई मुझे कोई चैन चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, तो वो आपके पास आ रहा है। आपके अंदर आपने इनको टेम कर लिया है, आपके अंदर वो गट्स हैं, वो फीलिंग, आपकी पर्सनैलिटी इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब आपके पार्टनर जैसे लॉइन लॉइन अपने में किंग होता है, दूसरी चीज़ वो जानवर है, तीसरी चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन आप एक हीलर हैं। हीलर का मतलब जो लॉइन का वीक पॉइंट है उसको आप पकड़ लेते हैं, उसको आप टेम कर सकते हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि इनके सारे दर्दों का इलाज आप ही के पास है। एंड यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर इनको फील हो रहा है कि जैसे बड़ी मन्नतों के बाद, दुआओं के बाद आप इनको मिले हो। वो वाला कौन सा सॉन्ग है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ये मैं जनरली डाल देती हूँ अपने थंबनेल में क्योंकि फीलिंग ऐसी आती है। ओके, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इनके ऑफर को नो बोल दिया है एंड ये बहुत रो रहे हैं, इनकी रातें नहीं कट रही हैं, इनका जीना मुश्किल हो गया है। जैसे इतनी मुश्किलों से, इतनी मन्नतों के बाद किसी को कुछ मिला हो एंड वही ठुकरा दे, तो भाई क्या हालत होएगी। ओह माय गॉड, इन्होंने आपको अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन दिया था। मतलब थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी भी इनकी है, भाई है तो जानवर ही, जानवर यहाँ बन के आया है, तो मान के चलिए कि इन्होंने आपको 10 शॉट दिए थे, आपको बहुत पेन दिया था, बहुत दिक्कतें आपको हुई थी। या फिर ये हो सकता है कि आपके अंदर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि मे भी ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है आपके लिए। ओके, तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस वजह से आपने इनको नो बोल दिया, या आप कंफर्ट जोन में आ गए कि भाई मेरे लिए तो ऐसे ऑफ़र आते रहते हैं, तो ये भी उन्हीं में से कोई होगा, मुझे नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि आप किसी टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इनको बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ पे 6, इनको फील हो रहा है आपके साथ कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन जब से आपने मना कर दिया तब से जैसे लग रहा है इनकी होप ख़त्म हो गई है। यस, यहाँ पे तो मुझे कनेक्शन ख़त्म दिखाई पड़ रहा है। इनके अंदर एक होप जगी थी कि अगर आप इनको संभाल लेंगे तो इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन अब इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। टेम्परेंस की एनर्जी, इनको दिख रहा है कि ये रो रहे हैं, लेकिन आप जो हैं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनके दुखों से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। इनकी क्या हालत हुई जा रही है, आप इस चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यस, इनको याद आ रही हैं वो सारी चीज़ें कि इन्होंने भी किसी टाइम पर आपको छोड़ दिया था एंड इन्होंने किसी और पर्सन पे फोकस किया था एंड इन्होंने ही आपसे मूव ऑन किया था। यस, 6 6 12, अब आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं, इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो रीज़न जब ये ढूंढ रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने भी तो यही कुछ किया था आपके साथ। तब इन्होंने एक बार भी पलट के नहीं पूछा कि आपकी क्या हालत है, या आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी लेकर के आए थे। तब तो आपको छोड़ के चले गए थे बड़ी शान से कि मैं अपना देख लूँगा, तुम अपना देखो। लेकिन जब अब वहाँ पर से इनको झटके मिले हैं, तब इनको आपकी याद आई है। तो सेल्फिश एक्ट तो इन्होंने किया है एंड ज़रूरी तो नहीं है कि कोई भी आपको मतलब यूज़ एंड थ्रो की तरह या टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करे कि जब मेरा मन है तब मैं तुम्हें पूछ लूँगा, जब मुझे 10 लोगों ने पिटाई कर दी तो मैं तुम्हारे पास आके रो लूँगा। ये कौन सी बात हुई। 8 6,
यस, पहले जैसे इन्होंने आपके साथ टेम्परेंस वाला बिहेव किया था। टेम्परेंस वैसे बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन एक तरीके से डिटैचमेंट वाला कार्ड है। तो इन्होंने जैसे आपके साथ डिटैचमेंट फील किया था, आपको क्या फील होगा, इनके एक्शन का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जैसे ये डिटैच हो गए थे, वैसे इस वक्त आप भी डिटैच हैं। इनको फील हो रहा है कि इनको फील हो रहा है कि आप मनी माइंडेड, मतलब पहले आपके पार्टनर, भाई मुझे तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि सेम चीज़ें चल रही हैं। जैसे एक मौका इनको दिया गया, ये मनी माइंडेड हो गए, एंड इन्होंने पैसे को इम्पोर्टेंस दी, आपको नहीं दी, एंड ये थर्ड पार्टी के साथ मूव कर गए। अब आपके साथ वही चीज़ आई है, अब आपके हाथ में पावर आ गई है, एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं जो काफ़ी रिच हो, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं। इसी वजह से आप इनके ऑफर को ठुकरा रहे हैं। 20 आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि भाई इनके पास, पहली बात तो ये है कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। थर्ड पार्टी की सारी असलियत, थर्ड पार्टी इनके लिए कार्मिक थी। इन्होंने अपने सारे कर्मा क्लीन कर लिए हैं। यस, अगर इनके ये मनी माइंडेड थे, तो अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, थर्ड पार्टी इनके पास पैसे के लिए आई थी। थर्ड पार्टी ग्रीडी थी। थर्ड पार्टी को इनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, एंड अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि जो इमोशन थे वो सिर्फ आपके साथ जुड़े थे। आपने इनको इमोशनली सेटिस्फाई किया था। थर्ड पार्टी सिर्फ ग्रीडी थी। थर्ड पार्टी की सच्चाई तो इनके सामने आ चुकी है, एंड मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने पैसे पर। मतलब कि अगर आपको पैसे वाला पार्टनर चाहिए, तो ये आपके लिए पैसा अर्न कर रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि शायद अब आप कम में सेटिस्फाई नहीं होंगे, कि हल्के फुल्के में या गलतियों के लिए माफ़ी मांग ली में भी आपने इनको कई बार माफ़ किया हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। अब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं, तो कम पे कंप्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। तो जिस वजह से ये 100% हार्डवर्क करने को तैयार हैं आपके लिए। यस, पैशन इनका बहुत ज़्यादा है कि पाना तो तुमको है ही, फिर चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े करने को तैयार हैं। ओके, जय माता दी।